आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में हमें पोटाश कब डालना चाहिए, पोटाश डालने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी मात्रा में और कब पोटाश का प्रयोग करना है, पोटाश के इस्तेमाल से फ़ायदे क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पोटाश नहीं डालते हैं, पोटाश की कमी होती है तो नुकसान क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ, खादों का इस्तेमाल वैसे तो हमें मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए। तो अगर मुमकिन हो तो आप जांच करवाइए, उसके बाद खाद डालिए ताकि उसका सही चीज़ आपको पता चले कि हाँ क्या चीज़ आपकी मिट्टी में है क्या नहीं है। फिलहाल अगर आपको नहीं पता है और पोटाश की कमी रह जाती है तो नुकसान होता है। पोटाश की कमी एक मुख्य वजह होती है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा फसल अवशेष होता है, यानी जो हमारा पुआल वगैरह बचता है, जो हम धान की कटाई के बाद जो हिस्सा बच जाता है या गेहूं की कटाई के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसको हम खेत से निकाल देते हैं। अब जब आप खेत से पुआल वगैरह निकाल देते हैं, यानी फसल अवशेष पूरी मात्रा में निकाल लेते हैं, तो पोटाश की कमी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि फसल अवशेष में पोटाश काफ़ी मात्रा में होता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान देना है। और पोटाश के बारे में अगर हम जानें कब इस्तेमाल करना है, तो पोटाश का इस्तेमाल किसान भाई दो तरह से करते हैं। एक तो बहुत सारे किसान साथी पोटाश जो है पूरी मात्रा पोटाश की रोपाई के समय डाल देते हैं, वो तरीका भी अच्छा है। और आजकल ज़्यादातर किसान साथी एक तरीका अपनाते हैं कि पोटाश को दो हिस्सों में डालते हैं। पहली बार रोपाई के समय डाल देते हैं, दूसरी बार 40 से 45 या 50 दिन तक डाल देते हैं। मेरा मानना भी यही है कि हाँ, ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जब आप बाद में डालते हैं तो बालियाँ निकलने से पहले वो अच्छे से और काम करता है और बालियों के विकास में और अच्छी मदद करता है। फिलहाल जानते हैं पोटाश कितनी मात्रा में डालना चाहिए। यहाँ पे जो हम पोटाश की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतना पोटाश डालना है इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी हाइब्रिड धान की वैरायटी में पर एकड़ के हिसाब से मात्रा बताएंगे। तो कुल आपको जो पोटाश डालना है, एमओपी पोटाश 60% वाले की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो एमओपी पोटाश 60% वाला कुल आपको धान की फसल में लगभग 25 किलो, कम से कम 25 किलो और अधिकतम 40 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि 25 से 40 किलो में काफ़ी डिफरेंस है, तो हमें कैसे पता चले कि किस में 25 किलो किस में 40 किलो डालना है। तो बहुत सीधा सा आंसर है कि 25 से 30 किलो आपको धान की ऐसी वैरायटियों में डालना है जो थोड़ा सा जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। यानी ऐसी किस्में जो 110 115 दिन से भी जल्दी समय में, कुछ वैरायटियाँ 95 90 100 दिन में ऐसे तैयार हो जाती हैं। तो इन किस्मों में 25 से 30 किलो पोटाश डालना है। अब इसमें भी आप सोचेंगे कि हाँ 25 किलो किस में डालें, किस में 30 किलो डालें। तो कोई वैरायटी अगर 90 दिन में ही तैयार हो जाती है तो 25 किलो डालिए, 95 दिन में तैयार हो जाती है तो 1-2 किलो बढ़ा लीजिए, 26-27 किलो, 100 दिन में तैयार होती है तो उसमें लगभग आप 30 किलो डाल लीजिए। तो ऐसे आपको निर्धारित करना है। वैरायटी के पकने के अवधि के आधार पे जो खाद की मात्रा है वो आपको चुनना है। तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में लगभग 25 से 30 किलो, कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है जैसे 125 दिन 130 दिन, तो इन किस्मों में आपको जो है पोटाश की मात्रा डालनी है 30 किलो से लेकर 35 किलो। और अगर कोई वैरायटी धान की देर से पक के तैयार होती है तो उसमें आपको पोटाश डालना होता है लगभग 35 से 40 किलो। तो यहाँ पे पोटाश की मात्रा आपको पता चला, हमने बोला पोटाश 2 बार आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरी मात्रा 25 से 40 किलो आप रोपाई के समय ही डाल दीजिए, अन्यथा 2 हिस्सों में बांट के डालिए तो अच्छा है। अब कितनी मात्रा में कब डालिए, अगर आप 2 हिस्सों में बांट के डालने वाले हैं, मान लीजिए आप 25 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 12.5 किलो रोपाई के समय और 12.5 किलो आपको 40 से 50 दिन के बीच में डालना है। अगर कोई वैरायटी जो है मध्यम अवधि में तैयार होती है तो उसमें आप पोटाश लगभग डालेंगे 30 से 35 किलो। तो मान लीजिए आप 30 किलो ही डालने वाले हैं, यानी 30 या मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15-15 किलो, ऐसे ही 40 किलो डालने वाले हैं तो 20-20 किलो 2 हिस्सों में बांट के आपको पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के समय पोटाश ना डाल पाए हैं तो 1 सप्ताह तक भी डालेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए बेसल डोज के रूप में पोटाश की भी पूर्ति कराइए, क्योंकि पोटाश बहुत आवश्यक तत्व होता है। पोटाश की कमी रह जाती है तो पौधे में तने कमज़ोर हो जाते हैं, जड़ों के विकास में दिक्कत आती है, दाने अच्छे से नहीं आते हैं, दाने हल्के रह जाते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन में कमी हो जाती है। पोटाश डालते हैं तो पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण भी होता है, तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, बालियाँ अच्छी आती हैं, लंबी आती हैं, दाने की संख्या अच्छी आती है, दाने का वज़न अच्छा आता है, दाने में चमक अच्छी आती है, जिससे आपकी फसल के जो दाने निकलते हैं उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है।
तो पोटास आपको अवश्य डालना है। आजकल पोटास का इस्तेमाल ना करने से जो है फसल में कमी देखने को मिलती है उत्पादन में। तो पोटास आपको अवश्य डालना है। पोटास भी एक आवश्यक तत्व की गिनती में आता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब